नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। कश्मीर, कश्मीर और कश्मीर। इमरान खान हमेशा इसी की बात करते रहते हैं, फिर चाहे मौका कोई भी हो, दस्तूर कोई भी हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो कश्मीर का रोना रोने में लगे रहते हैं और अक्सर ये कहते फिरते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं। पूरी दुनिया के सामने रोने वाले इमरान शायद अपने यहाँ की बात भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई भी सबके सामने आई जाती है। दरअसल यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के निर्वासित अध्यक्ष शौकत अली कश्मीरी ने जो बात कही है वो वाकई हैरान करने वाली है और वो इमरान के सर में दर्द पैदा करने वाली है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का हिस्सा थे, जिन पर पाकिस्तान ने 1947 से अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। उन्होंने जिनेवा में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यूके पीएनपी हथियार के तौर पर, धर्म और विदेश नीति के तौर पर आतंकवाद के इस्तेमाल का विरोध करती है। पाकिस्तान के संविधान में जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 257 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों ने पाकिस्तान आने का फैसला लिया तो पाकिस्तान और उस राज्य के लोगों के बीच का रिश्ता वहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की स्वतंत्रता, गरिमा और जीवन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के लोगों के पास मूलभूत राजनीतिक अधिकार नहीं है। सरकार राजनीतिक आज़ादी को दबा रही है और बोलने की आज़ादी को नियंत्रित कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई भी यहाँ आम जिंदगी जीना चाहता है तो उसे पाकिस्तान के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेनी होती है, तभी कोई सार्वजनिक तौर पर कश्मीर का समर्थन या उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त कर सकता है। जो लोग आज़ादी के हक में बोलते हैं उनके मारपीट और जेल जाने का खतरा बना रहता है। पीओके के अधिकतर नेताओं को निर्वासित होकर रहना पड़ रहा है और उन्हें जेल में बंद होने के खतरे का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने जो कुछ बोला वो वाकई हैरान करने वाला है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक प्रमुख राजनेता सरदार आरिफ शहीद की 7 साल पहले रावलपिंडी में निर्मम हत्या का जिक्र भी किया। इसके बारे में बात करते हुए कश्मीरी ने कहा कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न मंचों पर उठाया गया है ताकि पाकिस्तान सरकार पर न्यायिक जाँच का दबाव डाला जा सके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो कहते हैं कि कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी, जिसकी बात करते हुए इमरान तवे पर रखी रोटी की तरह फूल जाते हैं और चीन पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते हैं। इस गलियारे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना विवादित क्षेत्रों जैसे गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजर रही है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी। कश्मीरी ने कहा कि उनकी पार्टी यूके पीएनपी मांग करती है कि पाकिस्तान सरकार उन सुरक्षा बलों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों को अगवा किया है। साथ ही उन लोगों को तत्काल रिहा किया जाए जो लापता हो गए हैं। यूके पीएनपी ने सलाह दी कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। पाकिस्तान में पहले ही हालात सही नहीं है। एक तरफ गिलगित बाल्टिस्तान है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान है। पीओके में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इमरान को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी चीन के साथ दोस्ती निभाने में व्यस्त है, फिर चाहे इसके चक्कर में सब कुछ लुटा ही क्यों ना बैठे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।